और अब खबरें विस्तार से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देते हैं कि जेके को यानी जम्मू कश्मीर को चुनाव के बाद स्टेट हुड मिल सकता है, ये मिलेगा, ये कहना है अमित शाह का। जेके को चुनाव के बाद स्टेट हुड मिलने की बात उन्होंने कही है। अमित शाह ने सबसे बड़े इंटरव्यू में कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है और जम्मू कश्मीर में अब विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि 370 हटाना हमारे एजेंडे में था और चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड यानी जो राज्य का दर्जा था जिसे बदल कर यूटी कर दिया गया था, तो उनका कहना है कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड यानी राज्य का दर्जा मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। जम्मू कश्मीर में आपने कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगा, आपने ये वादा किया था कि नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट वादा किया था, एक चुनाव के बाद आएगा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के। और जम्मू कश्मीर का चुनाव अभी आप नहीं कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम अब लगभग समाप्ति पर है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉल लेनी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि कोई चुनाव नहीं हो रहे, इतने सालों साल चुनाव नहीं हो रहे, एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के घरों पर बुलडोजर चलने लग गए हैं, आर्बिट्ररी हो रहा है। देखिए, अगर मनमाने तरीके से, गैरकानूनी तरीके से कुछ भी हो रहा है तो सब कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात, जहां तक चुनाव का सवाल है, उनको कभी क्यों पंच, सरपंच, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के चुनाव की याद नहीं आती है? वो हमारे ही शासन में हुए हैं। 70 साल से आप लोगों ने नहीं करे थे। 3 परिवार अपना कब्जा बनाकर जम्मू कश्मीर में बैठे थे और आज ये सारे चिल्ला रहे हैं। एक भी जगह घटना होने के बाद में फारूक साहब कश्मीर से इंग्लैंड चले गए थे। किसके समय में टेररिज्म बढ़ा? किसने बढ़ने दिया? इसका जवाब उनको देना चाहिए। महबूबा जी तो कह रही हैं कि बीजेपी ने तो जम्मू कश्मीर में पैलेस्टाइन को छोड़िए अफगानिस्तान बना दिया है। चलिए, आप बहुत सीरियसली ले रही हैं उनको। लेना तो पड़ेगा ना सर, वो है जी, तो जी। वो मगर वास्तविक स्थिति का आकलन कर सीरियसली लेना चाहिए। पर वो आजकल तो वही है, अभी तक तो कोई नेता उभरे नहीं है। अभी भी उमर अब्दुल्ला है और महबूबा है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। नहीं, वो तो है ही जी। एक बार बनने के बाद पूरा जीवन सभी लोग फॉर्मर रहना ही पड़ता है। तो आपने सुना कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दरअसल जम्मू कश्मीर में 370 जो है उसे हटाना हमारा एजेंडा था, हमारे एजेंडे में था। और जहां तक बात चुनाव की है, इस सवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चुनाव का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा। और ये पूछे जाने पर कि आपने वादा किया था, आपने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि आप जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था जिसे यूटी में कन्वर्ट किया गया, तो आप जो है राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, यानी केंद्र जो है, केंद्र की सरकार वो राज्य का दर्जा बहाल करेगी। इस पर अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि ये वादा था, लेकिन हमने ये कहा था कि चुनाव के बाद। तो चुनाव कब होंगे, इस पर उनका कहना था कि चुनाव का कराने का फैसला ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे लेना है। और इस विषय पर जाहिर है कि अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे साथ सुजाता बशीर जुड़ चुकी हैं जो JNK DAP के लीडर हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि अमित शाह ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद उस जो राज्य का दर्जा है वो बहाल कर दिया जाएगा, क्या कहना है इस पर आपका? पहली बात तो इन्हें अमित शाह साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि जी हाँ, हम लोग इनको स्टेटहुड वापस देंगे, जो कि यहाँ के लोगों का हक भी है। तो गिविंग आफ्टर द इलेक्शन इज नो पॉइंट, लाइक व्हाई नॉट बिफोर द इलेक्शंस? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं?
क्यों यहाँ हालात खराब रहेंगे, ये लोगों को दिमाग में रह के कि हम लोग को तो स्टेट भी नहीं है, हम किसको सिलेक्ट करें, हमें कौन अपना लीडर है और कौन नहीं है। सो व्हाई नॉट बिफोर इलेक्शंस? आप लोगों के दिल जीतने आए हैं। आप लोग बोले थे जी हम लोग आर्टिकल 370 हटा के आपको नया कश्मीर मिलेगा, तो नया कश्मीर किधर है? ये तो हमारा तो स्टेट था ना, एक हम कश्मीरी J&K जो था वो एक स्टेट था विद द लद्दाख, जहां की 2 यूटीज में इनको चेंज कर दिया गया, लद्दाख को अलग छोड़ दिया और कश्मीर को अलग से। जब स्टेट था तो स्टेट को क्यों नहीं स्टेट बना रखने दे रहे? तो इसके पीछे क्या ऐसा रीजन है कि ये स्टेट हुड ही नहीं देना चाहते? सो व्हाई नॉट बिफोर इलेक्शंस? आई थिंक उन्होंने इससे पहले भी एक बोला था कि हम लोग इलेक्शन से पहले यहाँ स्टेट हुड दे देंगे। नहीं, लेकिन अभी जो ताजा इंटरव्यू है जो आपने अभी सुना होगा, आप कहेंगे तो मैं दोबारा उसे सुना दूंगा। उन्होंने कहा है कि मैंने वादा किया था, लेकिन मैंने ये कहा था कि चुनाव के बाद नहीं। उन्होंने पहले जो बोला था यहाँ हम लोग जी स्टेटहुड देंगे बिफोर इलेक्शंस, और अब यही होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि हम लोग इलेक्शंस के बाद देंगे एंड इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्शन कमीशन, एंड इलेक्शन कब हो रहे ये भी नहीं पता है। तो डीएपी क्या चाहती है? डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी क्या चाहती है? पहले चुनाव हो या पहले दर्जा वापस हो राज्य का? जी क्यों नहीं, लाइक ये हमारा हक है। कोई भी स्टेट एक यूटी में आप बदल रहे हैं, क्या मतलब था उस चीज से? आप यहां बोले थे हम लोग हालात ठीक करेंगे, हम लोग यहाँ के लोगों से फ्रेंडली रहेंगे, तो किधर? यहाँ स्टेटहुड नहीं है, यहाँ लोग बेचारे परेशान है। हम लोग को क्या करना, क्योंकि यहाँ यूटी के रूल्स आ चुके हैं। यूटी के रूल्स लोग समझ नहीं पा रहे। हम लोग एज अ लीडर्स हम नहीं समझ पा रहे कि यूटी के रूल्स कितने इन्होंने चेंज किए हैं। जैसे इन्होंने अभी लैंड का किया था, पहले रोशनी का, अब ये बोल रहे नहीं जी यूटी बन गया तो आपका ये लैंड भी, ये भी खत्म हो गया, ये रूल भी खत्म हो गया। तो अब कितने रूल्स? हर दिन की यहाँ कोई ना कोई चेंजिंग है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर ये स्टेट था तो इसको स्टेट ही रहने दो। एक लोगों को एक इजी वे ऑफ लाइफ रखते, वो लोग इनके साथ एक फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, ना कि एक नफरत ना पैदा करे यहाँ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं कि यूटी बनने के बाद हालात बदल गए? किस तरह के बदले हालात? क्या बदले हैं? कुछ नहीं बदला है। कौन सा काम हो रहा है लोगों का? कोई काम नहीं हो रहा है। लोग ऑफिस में जा रहे हैं, घंटों घंटों कतारें लगी हैं, कभी कमिश्नर साहब के ऑफिस, कभी डीसी साहब के ऑफिस, कभी किसी साहब के ऑफिस। सो वी आर लाइक कि किधर कराना है काम, किधर काम हो रहे? कोई काम ही नहीं हो रहा है। ये एक बात थी, आप जाइए, चाहे आप डाउनटाउन, चाहे गांव जाए, वहां आज भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। हमारे पास स्मार्ट मीटर्स है, बट अभी भी हमें पावर बराबर नहीं है। आज भी हम सफर हो रहे हैं 2-2, 3-3 घंटे, लाइट नहीं है। आप गलियां देखिए, कोचे देखिए, वो सारे जितने एटलीस्ट कुछ अगर हद तक ठीक थे, अब वो यूटी बनने के लिए और भी खराब हो चुके हैं। तो हालात किधर ठीक हो गए? नहीं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का जो कहना है वो ये कह रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं, आईजी और कई मौकों पे अलग अलग बड़े बड़े अफसरान ने कहा है कि 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की आबो हवा बदली है। वहां जो आतंकवाद का एक खौफ बना रहता था उसमें कमी आई है। अच्छा, मैं आपसे चाहूंगा सुजाता, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारी जुड़ चुकी हैं पल्लवी घोष। मैं उनसे थोड़ा एक फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहता हूँ। पल्लवी, अमित शाह के इस स्टेटमेंट पर जो अभी डीएपी की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद, उनका कहना है कि शाह साहब ने पहले कहा था कि हम स्टेट का दर्जा देंगे, चुनाव से पहले दे देंगे, जबकि अमित शाह के इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जी हमने ये वादा किया था कि चुनाव के बाद ये दर्जा बहाल होगा। जी बिल्कुल। इनफैक्ट उन्होंने अपने इंटरव्यू में 2 बातें कही। एक तो चुनाव के बाद, मतलब राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद, जब चुनाव होगा जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि वहां पे राज्य सरकार का, मतलब एक स्टेट का दर्जा उनको दिया जाएगा या नहीं। मुझे लगता है केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा से यही एक मुद्दा रहा है, और उन्होंने हमेशा से ये बात कही है कि हम उनका रेवोकेशन जो होता है, यानी कि जो स्टेट का जो एक दर्जा है वो बहाल फिर से किया जाएगा, और जिसका फैसला चुनाव के बाद ही हो पाएगा। अमित शाह का ये बयान आज के दिन बहुत ही मायने इसलिए रखता है कि आज हम, जैसे हम सबको पता है कि आज ही के दिन पुलवामा वाला अटैक हुआ था, और एक संदेश गृह मंत्री देना भी चाहते हैं कि कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो लोगों के दिन में जो मलाल है, जो शिकायत है कि 370 के रेवोकेशन के बाद वो स्टेट का दर्जा भी हट दिया गया है या उनका वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये एकदम गलत है। वो बहाल किया जाएगा, और उसके चुनाव के बाद ही मतलब लोग फैसला करेंगे कि कश्मीर के साथ क्या होना चाहिए। जी, एक और बात है कि चुनाव भी कब होंगे इसका
क्या आपको लग रहा है कि इसमें एक अंदाजा मिल पा रहा है कि उनके इस जवाब में कि चुनाव कब होंगे? देखिए, अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इस बार खुद गई थी वहां पे, और फिर जब यहाँ पे हम पार्लियामेंट सेशन के दौरान हम अक्सर केंद्रीय नेताओं से बात करते हैं, वो उनकी तरफ से ये इंडिकेशन बहुत आता है कि देखिए, हम ये सिचुएशन जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में देख रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं चल सकता, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वहां पे चुनाव हो, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात यह है सुरक्षा की। सुरक्षा वाला फैक्टर हम ध्यान में रखेंगे। हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वो माहौल ऐसा बना रहे कि लोगों को कोई डर ही ना हो कि बाहर जाके वो अपना वोट दे। हालांकि आपने सुना भी होगा कि गृह मंत्री ने कहा है कि कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, आज के दिन में लोग डरते नहीं है, सड़कों पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये दावा है गृह मंत्रालय का, गृह मंत्री का। और ये सब फैक्टर्स इलेक्शन कमीशन बार बार जा चुकी है, इलेक्शन कमीशन के 2-3 डेलीगेशन जा चुका है। कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, और गृह मंत्री खुद वहां से जायजा लेते रहते हैं, इनपुट उनको मिलता है। तो ये बहुत देर तो नहीं होगी, उम्मीद तो है कि अप्रैल के बाद कभी भी वहां पे चुनाव हो सकता है। जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी अहम है। अभी कुछ ही पहले जब सुप्रीम कोर्ट से ये क्लियर हो गया मामला कि डिलिमिटेशन के प्रोसेस में कहीं कोई मतलब कमी नहीं थी, डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि ऐसा लगता है कि चुनाव का रास्ता अब जो है साफ हो रहा है। और उसके अगले ही दिन आज इंटरव्यू में अमित शाह कहते हैं कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल होगा। हालांकि चुनाव कब होगा इसकी तारीख वो सीधे तौर पर नहीं बता पाते, उनका सीधे सही कहना भी सही है कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर में, वहां जो रीजनल पार्टीज बहुत, उनका क्या कहना है कि दरअसल ये चुनाव से कराना नहीं चाहते। तो उनको कैसे ये बताया जा सकेगा कि चुनाव नहीं कराना चाहते? ऐसी बात नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कहा है। जब गृह मंत्री खुद आज के दिन ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिनिसिज्म कम भी करना चाहिए, क्योंकि जब भी केंद्र सरकार से कोई भी डेलीगेशन मिलता है, वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां के जो पॉलिटिकल नेताज हैं, उनको ही बार बार ये दिलासा दिया जाता है। और मैं कहती हूँ बतौर रैली से अगर प्रधानमंत्री ये बात खुद करते हैं, गृह मंत्री ये वादा खुद करते हैं कि चुनाव होगा, तो मुझे नहीं लगता इतना पब्लिक कमिटमेंट सरकार देने के बाद पीछे हटेगी। देखिए, आप हम सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे फैक्टर्स, डिप्लॉयमेंट, ये सब देखते हुए वहां पे इलेक्शन अनाउंस करना पड़ेगा। अभी जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय, वहां पे चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद कुछ और राज्यों के चुनाव है। जब भी आप सेंसिटिव एरियाज में चुनाव करते हो, वहां से सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट देना होता है, क्योंकि 2-3 चीजें होती है। सबसे पहले तो ये है कि सिक्योरिटी एंगल देखना पड़ता है, सिक्योरिटी फैक्टर्स है। दूसरी बात, ये वोटर्स में कॉन्फिडेंस दिलाना होता है कि आप वोट जाके दीजिए, आप लाइन में खड़े रहिए, आप बिल्कुल मत लेकिन पल्लवी, अभी तो अमित शाह ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि इन्हीं दिनों में हमने वहां सरपंच के चुनाव कराए, डीडीसी के चुनाव कराए। ये अमित शाह खुद कह रहे हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम और लोगों का माइंड, पार्टिसिपेशन, सब कुछ बना हुआ है। बिल्कुल इसी बात पे मैं आ रही हूँ कि अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में सरपंच के चुनाव हुए थे, वहां पे ऐसे ऐसे लोग भी चुनाव में खड़े हुए थे। मैं इस बार गई थी श्रीनगर, जो जिनको स्टोन पेल्टर्स माना जाता है, वो लोगों में खुद बदलाव आ गया है। वो खुद समझते हैं कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। अगर हम चीजें बदलना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पत्थर को छोड़ के हमें बैलेट बॉक्स का सहारा लेना चाहिए। ये एक जो मेंटल स्टेट है, ये चेंज, परसेप्शन चेंज करना बहुत जरूरी था। और इसमें केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, इलेक्शन कमीशन सब मिलजुल के काम कर रही है। मुझे लगता है बैकरूम उनके यहाँ काम चल रहा है, सिक्योरिटी मेजर्स लेना हो, लोगों में, वोटर्स में कॉन्फिडेंस लाना हो। और इसीलिए जो हमारे सरकारी सूत्र बार बार इस बार भी पार्लियामेंट सेशन के दौरान हम लोगों को इंडिकेट किया है कि आप कभी भी चुनाव के लिए तैयार रहिए। राज्य सरकार के चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, सिक्योरिटी फैक्टर्स हम मद्देनजर, इलेक्शन कमीशन से बातचीत जारी है। अब इलेक्शन कमीशन कभी भी डेट अनाउंस कर सकती है। अप्रैल के बाद का हमें इशारा दिया गया है कि कभी भी चुनाव हो सकता है जम्मू और कश्मीर में। सुजाता बशीर हमारे साथ लगातार बनी है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, जो गुलाम नबी आज़ाद ने जो पार्टी बनाई उसकी प्रवक्ता है। और पल्लवी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस बातचीत के लिए। और सुजाता बशीर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ कि क्या आपको इस बात पर कितनी मतलब खुशी हो रही है या कितना यकीन हो रहा है कि अब माहौल कहीं ना कहीं चुनाव का बनता जा रहा है, इशारे मिलते जा रहे हैं? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से आपको ये लग रहा है कि ये बहुत सही वक्त है कि अब इसको लेकर तैयारियां जो है और जोर शोर से की जाए, आवाम के बीच जाया जाए, मुद्दों को की बात की जाए? लोग
परेशान है। लोगों को जब काम नहीं हो रहे तो वो कह रहे हैं एटलीस्ट जो ये ब्यूरोक्रेटिक चल रही है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे कोई काम ही नहीं किया जाता है क्योंकि ऑफिसर्स बाहर के हैं, दे कम हियर एज अ टाइम पास एंड दे फिनिश देयर टाइम एंड गो बैक। उनको ये नहीं समझ आ रहा है हमें कौन सा काम क्या करना है। यहाँ आप लोगों से जाइए, मिलिए, वहां वो बोलते हैं बस जी रहे। ये बस जी रहे का मतलब बहुत कुछ बोलता है कि हम लोग बस यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। A person who lives in Delhi and a person who lives in Kashmir, it's a hell of a difference. आप यहाँ क्या बदलाव बोल रहे हैं लोगों को कि यहाँ बदलाव हो रहा है? किस चीज का बदलाव हो रहा है? आप देखिए हॉस्पिटल्स है वो इनकम्प्लीट, 2016 से हॉस्पिटल पड़ा है पेंडिंग। इफ यू गो टू द डाउनटाउन, इतने बैरिकेड्स है, किधर है एडमिनिस्ट्रेशन? दे कैन नॉट टॉक कि लोगों को आप पिछले इतने सालों से एक रोड को पूरा किलोमीटर्स टुगेदर बैरिकेड्स लगाए हैं, उनको जाने आने के लिए प्रॉब्लम है। किधर चेंज है? क्या बदलाव? आप छोटी छोटी चीजें देखिए, लोग अननेसेसरली किसी ना किसी चीज में परेशान। हर एक चीज में ये है कि ये काम नहीं हो रहा। इन्होंने लास्ट टाइम बोला था हम पारिमपोरा जो ये मंडी है, फ्रूट मंडी है, एक सबसे बहुत ज्यादा बड़ी मंडी है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मंडी है, वहां जी इतना पानी है जैसे ना नदियां बहती है वहां। इतना हम लोग जी विद इन नो टाइम हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें। बिल्कुल, बहुत सारे इश्यूज से हम बात करेंगे। देखिए हमारे साथ फिरदौस टाक भी जुड़ चुके हैं, पीडीपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन इससे पहले कि फिरदौसी में आपके पास आऊं और सुजाता आपके पास भी आता हूं, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। जल्द हाजिर होते हैं, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने एक बड़े इंटरव्यू में कहा है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो उसे वापस दिया जाएगा, लेकिन ये चुनाव के बाद होगा। चुनाव कब होगा, इस सवाल पर उनका कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं सुजाता बशीर जो जम्मू कश्मीर डीएपी यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की प्रवक्ता है। हमारे साथ हैं एडवोकेट आरएस पठानिया जो बीजेपी के प्रवक्ता है, और फिरदौस टाक जो पीडीपी के तर्जुमान है। फिरदौस साहब, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं, अमित शाह के इस बयान को जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा चुनाव के बाद, कैसे देखते हैं? देखिए विशाल साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को और उनके बयानात को आप मीडिया के लोग और इस मुल्क में कुछ एक सेक्शन है जो उन्हें सीरियसली लेते हैं। बाकी जम्मू कश्मीर के आवाम या यहाँ के राजनीतिक दलों की बात करें, जिसमें मैं भारतीय जनता पार्टी को भी शामिल करता हूँ, हम लोग उनके बयानात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। ये तो आप अजीब सी बात कर रहे हैं, मतलब बयानात को सीरियसली क्यों नहीं लेते भाई? अगर केंद्रीय गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं तो क्यों नहीं सीरियसली लेते इसको, क्या वजह है? उसके पीछे वजह है, आप देख लीजिए पिछले तकरीबन 4 सालों से जितने भी बयानात अमित शाह जी की तरफ से आए हैं वो सारे खोखले साबित हुए हैं, और उन बयानों का वजन जो है वो दिल्ली से बाहर कभी दिखने को नहीं मिला है। वो आप देख लीजिए, वो आप ही के इंटरव्यू में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराना है, हम जल्द ही इलेक्शन कराएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते, लेकिन वो इलेक्शन कर नहीं सकते, और उसकी वजह साफ है, क्योंकि उन्हें जब तक ये बात साबित नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है या
एटलीस्ट जो उनकी ABCD टीम्स हैं उनके साथ मिलके वो सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, और जो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन अगस्त 2019 में लिया उसको वो रेट्रोस्पेक्टिवली जो है उसको अपहेल्ड करें, गवर्नर के डिसीजन को स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन मानकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए। जब तक ये मुमकिन नहीं होता तब तक जो है वो इलेक्शन वो नहीं करा सकते। आप देख लीजिए, ये आप ही के इंटरव्यू में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो अब पंचायत इलेक्शन हो गए हैं, DDC के चुनाव हो गए हैं। अगर यही मॉडल है डेमोक्रेसी का, तो यही मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी वो अपनी स्टेट में इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो यूपी में इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर असेंबली पार्लियामेंट को रिप्लेस करना है बाय वर्च्यू ऑफ पंचायत राज सिस्टम, तो ये पूरी हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। आप देख लीजिए ये लेकिन मुझे लगता है कि आप इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। उन्होंने उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि जी पार्लियामेंट या DDC का इलेक्शन हो गया तो बस है। वो तो कह रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन हमने कराए हैं और ये भी इलेक्शन होगा, लेकिन वो जहां तक बात तारीख या महीने की है तो वो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, इसी बात पे हम रिएक्शन ले लेते हैं। फिरदौस साहब आप बने रहें। पठानिया साहब जुड़ चुके हमारे साथ। पठानिया साहब, अब इस स्टेटमेंट को कैसे ले रहे हैं कि अब अमित शाह कह रहे हैं कि स्टेटहुड दिया जाएगा वापस चुनाव के बाद। फिरदौस साहब का यह कहना है कि बीजेपी समेत कोई भी जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है वो बयानों को सीरियसली नहीं लेती। देखिए फिरदौस साहब, इसको अगर आप प्रॉपरली अगर एनालाइज करें पूरे इंटरव्यू को उनके, और उसके इंटरव्यू में कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा, ना कहीं ये उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात असेंबली चुनाव नहीं होंगे। बड़ा साफ और स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन और परिसीमन के बाद वोटर रिवीजन प्रक्रिया 25 नवंबर को वो एंड हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि इट इज ऑलमोस्ट इन फाइनल स्टेज। उसके बाद कुछ छोटी, उसके बाद सीओ का भी जिसे कहते हैं पोस्ट फिलअप किया गया और छोटी मोटी निटी-गिट्टी से फिलिंग की जा रही है। अब इलेक्शन करवाना नहीं कराना, वैधिक और कानूनी पोजीशन यह है कि दिस इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तय करेगा उसकी एग्जैक्ट तिथि और एग्जैक्ट डेट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड इनपुट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जिसे कहते हैं यूटी लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, बट उन्होंने एक वॉचवर्ड कहा है कि जो बार बार चुनाव की बात करते हैं जम्मू में, जिसे जम्मू कश्मीर में जो कहते हैं कि चुनावी एक माहौल नहीं है, चुने हुए नुमाइंदे नहीं है। अमित शाह जी ने कहा है कि 70 वर्ष में पहली बार सिर्फ पंच और सरपंच बनते थे, और वो भी विदाउट एनी पावर, विदाउट एनी अथॉरिटी। पहली बार 3 टायर ब्लॉक समिति का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, उसके अलावा म्युनिसिपल इकाइयों का चुनाव, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में किए गए, और ये सभी यूनिट जिसे कहते हैं लोगों की आकांक्षाओं, लोगों की अपेक्षाओं पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से भी पूरा संरक्षण और पूरा समर्थन इन यूनिट्स के साथ है। तो ये जो विषय बना रहे हैं बार बार कि वहां चुनी हुई सरकार नहीं, चुने हुए नुमाइंदे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार का जिसे कहते हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोले हैं। देखें, मैं स्टेट वाले विषय पे कह जाता हूं कि मेरे बड़े माननीय जिसे कहते हैं मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं, कौन बनाए, क्यों बनाना है स्टेट से यूटी? मैं कहता हूं मुझे दुख है स्टेट से यूटी बनने का, बट प्रॉब्लम है कि जम्मू कश्मीर में परिस्थिति क्या बन गई पिछले 7 दशकों से, इसको भी तो देखें ना। लेकिन सवाल तो ये भी उठेगा ना कि भाई जब यूटी बन गया तो परिस्थिति क्या है? That's it, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखें, यूटी सवाल बड़ा साफ और स्पष्ट है कि जो परिस्थिति जम्मू कश्मीर में 6-7 दशकों में बन गई थी, केंद्र को डायरेक्टली हस्तक्षेप ना करे, ये सर्जिकल स्ट्राइक 5 अगस्त 2019 वाला ना हो, तो सिचुएशन तो बद से बदतर होती थी। अब प्रॉब्लम है कि देखें, अब प्रॉब्लम यह है कि चुनी हुई सरकार एक जम्मू कश्मीर को कायम होगी, ऐसी कोई बात नहीं, जल्द हो जाएगी। सुजाता बशीर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? पठानिया साहब भी कह रहे हैं कि जल्द हो जाएगी, चुनी हुई सरकार यहां पर आ जाएगी। तारीख के बारे में तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन कहेगा। सुजाता, इलेक्शन ये बोल रहे, कब से बोल रहे हो जाएंगे, कब? क्वेश्चन रेजेस हियर, कब? क्योंकि पिछले जब होम मिनिस्टर सब आते या जब भी कोई ये सेंटर से लीडर आते तो इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे। ये कोई नहीं बोल रहे जल्दी कब है, ये 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, इस साल है, कब है, वो तो बताएं एटलीस्ट। लोगों को ये तो क्लियर करे भाई, हाँ आप लोगों के यहाँ इलेक्शन हो रहा है एंड गेट रेडी, हम लोग विद इन दिस ईयर और दिस मंथ्स हम लोग इलेक्शन करवा रहे हैं। क्योंकि ये कुछ पता बोल ही नहीं रहे कब तक करें, खाली ये बोल रहे हैं इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन मैं भी बोल सकती हूँ इलेक्शन हो जाएंगे आफ्टर 10 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 6 years और आफ्टर 6 months। तो कब कोई डेट तो दे दे।
कोई क्लियर पोजीशन तो करे सेंटर कि हाँ भाई हम लोग कब इलेक्शन कर, ये कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन यहां डिसाइड करेगा। सो हाउ डू दे से दैट नाउ देन कि इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे? ये यहां से बोलते हैं हालात बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ से बोलते हैं कि हालात सुजाता ठीक हो बशीर, जाएंगे। सवाल ये है कि इलेक्शन हो जाएगा तो हो जाएगा, इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि नहीं होगा या 10 साल के बाद होगा। आप इसका नेगेटिव ये वाला पहलू क्यों पकड़ लेती है? इतने सालों से नहीं हो रहा है ना, अभी तो बोल रहे हैं अगर हो रहा है तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम भी तो उसी का वेट कर रहे हैं। यहां हो ही नहीं रहा है ना। अगर इनने आर्टिकल 370 हटा दिया 2019 में, आज 5 साल होते, इलेक्शन कब होना चाहिए था? 5 साल से हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है। 5 साल से लोग कैसे जी रहे, कैसे रह रहे, लोगों के जॉब्स नहीं है, लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, हर दिन कुछ ना कुछ नया फेस करना पड़ता है। लोग डर रहे हैं इंटरव्यू देने में। अगर कोई एक नॉर्मल हम भी पूछ रहे क्या हो रहा है, कह रहे बस हो रहा है। एंड उनका वो जो टोन बोल रहा है ना, हो रहा है, वो कितने डरे हुए हैं क्योंकि ये लोग एक ही चीज बोलते हैं, हम अगर इंटरव्यू देंगे शाम को पता नहीं है हमें कौन सी एजेंसी उठा के ली। पठानिया साहब, आप कुछ कहेंगे? कह रही है कि लोग डरे हुए हैं। आई थिंक आप लोगों ने अभी एक इंटरव्यू देखा होगा जहां वो डाउनटाउन से एक बिल्कुल, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जी पठानिया साहब, सुजाता बशीर कहना है कि लोग डरे हुए हैं, स्थिति क्या है? देखिए, सुजाता जो भी कह रही हैं वो इनकी एक जिसे कहते हैं एक कल्पना का एक बाई प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं। इनकी जिसे कहते हैं विजुअल इमेजिनेशन का इनका बाई प्रोडक्ट है, नथिंग मोर देन दैट। आंकड़े बताते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सबसे बड़ा जो टूरिस्ट इनफ्लक्स, जो टूरिस्ट इनफ्लो, आजादी के साथ लोगों का आना और जाना, एक डिस्पाइट ऑल दैट टारगेटेड किलिंग्स हुआ होगा वहां पे, एक वो नया एक जिसे कहते हैं स्टिकी बम का एक परिचय चला होगा। तो डिस्पाइट ऑल दैट जम्मू कश्मीर में एक बिल्कुल एक द मोस्ट इंडिपेंडेंट, द मोस्ट जिसे कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो हुआ वो इस 3 वर्षों में हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो फॉरेन निवेश की बात करते हैं जो पिछले 70 वर्ष में नहीं हुआ वो इस 3 वर्षों में हुआ है। बट सुजाता बशीर को डर लग रहा होगा इनकी पॉलिटिकल या बाकी जो जिसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस, एनसी और पीडीपी जरूर डर के माहौल में ये है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जमीन खिसक गई है। जो एक मोनोपोली बना के इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक अपने कब्जे में कर रखा था पिछले में, वो मोनोपोली कम से कम नहीं है। तो थिंग्स आर लिंकिंग बैक टू नॉर्मल। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बोलूंगा कि एक जम्मू कश्मीर में एक रूल ऑफ लॉ का जो एक माहौल सेट करने की ट्रेंड एक जिसे कहते सेट करने की कोशिश की है। वी आर होपफुल रिजल्ट इसमें आएंगे। दो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्पेंसेशन कहीं ना आप लोग अपने साइड में वॉल्यूम प्लीज कम रखिएगा ताकि जी टेलीकास्ट प्रॉब्लम ना हो। जी सुजाता बोल सकती है, जी बोलें। आप में से किसी को भी लगता है किसी को इंटरप्ट कर सकता है आप कीजिए, लेकिन जब मैं कहूं तो प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। जी लोगों को डराया हुआ है, लोग डरे नहीं, लोगों को एक डराया हुआ है, डर है, एक खौफ है कि अगर मैंने सच्चाई बोली पता नहीं मेरे साथ क्या हो। आज मुझे ये बता रहे पठानिया साहब ज्यादा डरने वाले लोगों में से नहीं, ना ही डीएपी किसी से डरती। डीएपी जब भी बोली है ना सड़क पे आके बोली। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ के हालात, तो हालात किधर सुधारे हैं आप एक हॉस्पिटल को देखिए जो 2016 से आज तक ठीक नहीं हुआ चाहिए, ये हालात सही है। जहां लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोर्टेबल में है, 4 सेक्शंस एक रूम में है, वहां ऑपरेशन थिएटर इज इन अ पोर्टेबल 1 रूम। दैट इज कॉल्ड योर चेंज। लेकिन अभी हम लोग बात इस पर कर रहे हैं कि अमित शाह साहब ने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा चुनाव के बाद। भाई चुनाव कब है, कुछ तो बताएंगे। चुनाव आखिर क्यों नहीं कर रहे, इतना क्या है कि ये चुनाव नहीं कर पा रहे। फिरदौस टाक साहब, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव करीब है? कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजर हो पा रहा है बयान से? देखिए विशाल, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जम्मू कश्मीर में अवाम तो डरी है, राजनीतिक दल भी शायद बहुत सोच समझ के बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर है वो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लीडरों को है। देखिए हम तो कभी ना कभी चैलेंज दे रहे हैं सीधे पठानिया साहब को, हम तो कभी ना कभी आके आपके स्टूडियो में दिल की भड़ास निकाल भी लेते हैं, लेकिन आप पठानिया साहब को देखें, वो खुद इस बात को अंदर से तस्लीम करते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए थे। यहाँ पे सरकार पॉपुलर गवर्नमेंट, चाहे इन्हीं की गवर्नमेंट, अगर इनको लगता है कि इन्हीं की गवर्नमेंट एक सोल्यूशन है, लेकिन ये नहीं बोल पाते। अभी हाल ही में दिल्ली होके आए हैं, वहां पे इनको झाड़ पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लीडर जब से वापस आए हैं वो कहते हैं कि जो करेंगे एलजी साहब करेंगे, एलजी साहब के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। आप इनकी राजनीति देख लीजिए। अभी ये पठानिया साहब क्या कह रहे हैं ये फिरदौस टाक साहब आपके बारे में? क्या आप डरे हुए, आपकी पार्टी डरी हुई है, आपकी पार्टी के लोग डरे हुए, क्या है ये? एनफोर्समेंट ड्राइव के
पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का मुझे लगता है खाता खुलना थोड़ा मुश्किल है इस पर। नहीं, अभी फिरदौस टाक साहब कह रहे हैं जी। जी, मैं बता रहा हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इस पर खाता खुलना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। मैं थोड़ा समझ सकता हूँ जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती जी, मतलब पीडीपी कहती है बीजेपी के नेता डरे हुए हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं कि पीडीपी वालों का जो है कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, कभी वो नर्वस है, डरे हुए हैं। और कभी अफगानिस्तान से जैसे कहते हैं एग्जांपल लेके आते हैं। फिरदौस टाक साहब का भी स्टेटमेंट उसी लाइन में है। आना कोई बात नहीं फिरदौस साहब, जल्द ही दूध का दूध और पानी होगा, चुनाव आएगा, लग जाएगा पता जिसे कहते हैं। लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है तो ये चुनाव क्यों नहीं करवाते? ये तो चुनाव करिए और देखिए, आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ आप ही का एक राजनीतिक दल है, ये चुनाव करिए। जरूर है कि बड़ी बनाई एक पॉलिटिकल पार्टी और बना बनाया आधार चुनाव से महबूबा मुफ्ती ने और आपकी पॉलिटिकल पार्टी से कहते हैं कश्मीर में खो दी, यू हैव लॉस्ट योर रेलेवेंस। और आपका मैंने फिर बोलूं कि आपका खाता खोलना बड़ा मुश्किल है जम्मू कश्मीर केस में। लेकिन ध्यान रहे कि जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने कहा है और जिस तरीके से पिछले 3 वर्षों से बड़ी मेहनत से जम्मू कश्मीर में हर खित्ते में हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की गई है, जम्मू कश्मीर को ट्रैक पे लाने की कोशिश की है, कमियां नहीं होगी। 100% फुल प्रूफ कोई नहीं होता, लेकिन पीपल अप्रिशिएट, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग इसको पूरा क्रेडिट देते हैं। लेकिन पठानिया साहब, मेरा सवाल आपसे ये, आप कहते हैं कि पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल होगा, फिरदौस साहब को जो जवाब दे रहा है देंगे, कि मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई ये तय तो चुनाव में होगा ना, कि किसका खाता खुलता है, किसकी दुकान बंद होती है, किसके पक्ष में वोटर का वोट ज्यादा पड़ता है, किसको नहीं पड़ता है, तो चुनाव में तय होगा। विशाल मैं इंटरवीन करना चाहूंगा। फिरदौस साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन बड़ा उनका जो स्टेटमेंट है, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूं कि जिस तरीके से वो कटाक्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी। पठानिया साहब ये मानते हैं कि ये दुकान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राजनीति जो है कभी दुकान नहीं थी, ये इनके लिए दुकान है। ये उन्होंने नहीं बोला, ये दुकान वाले लफ्ज मैंने कहा अपनी तरफ। उनका ये कहना है कि आपका खाता नहीं खुलेगा, पीडीपी का खाता नहीं खुलेगा, ये कह रहे हैं पठानिया साहब। अगर आपको पठानिया साहब की आवाज नहीं मिल पाई तो मैंने ये बता दिया। कह रहा हूं चलिए हमारा खाता नहीं खुलना है, भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना है, तो चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? डर क्यों रहे हैं चुनाव कराने से? ये मैं बताता हूं आपको इनकी राजनीति क्या है। जम्मू कश्मीर में 10,000 नंबरदार और चौकीदार अपॉइंट होते थे, जो बाज़ाब्ता इलेक्शन करके अपॉइंट होते हैं। आप मीडिया वाले भी इस चीज को हाईलाइट करने से चूक गए हैं कि पिछले 15 दिनों में रातों रात इन्होंने 10,000 सरपंचेस और पंचेस को बगैर चुनाव कराए हुए तहसीलदार से अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू करके 10,000 ये ऑर्डर्स इशू किए हैं, 10,000 नंबरदार और चौकीदार कराए। ये नंबरदार और चौकीदार का इलेक्शन कराने से डरते हैं, और ये पंचायत और पार्लियामेंट, ये असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन कहां से कराएंगे? इन्होंने 10,000 लोगों को एक सीरियस क्वेश्चन यहां पर है कि क्या बीजेपी के नेता चुनाव से डरे हुए हैं? बीजेपी कहती है कि पीडीपी के नेता जो उनका खाता नहीं खुलेगा, और दूसरे जो नेता है वो जो डरे हुए हैं, ज्यादा डरी हुई, ऐसी बातें सामने आ रही है। इस पर मैं फिर से आता हूं आप लोगों के पास, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, और जरा ऑडियो देखिए। आप फिरदौस टाक साहब को आवाज नहीं मिल पा रही पठानिया जी की, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बहुत ही अहम विषय है, बहुत ही बड़ा और खास बयान है जम्मू कश्मीर को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस दिया जाएगा। जाहिर है, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब वो यूटी है, लेकिन अमित शाह ने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा जम्मू कश्मीर का, लेकिन चुनाव के बाद। तो यहां पर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उनका ये कहना है कि भाई चुनाव के बाद तो आखिर चुनाव कब होंगे, ये सवाल अमित शाह से भी किया गया। तो उनका कहना था कि ये जवाब तो ईसीआई को देना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो तय करेगा कि चुनाव जम्मू कश्मीर में कब होंगे। इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। बीजेपी से हमारे साथ है आरएस पठानिया, फिरदौस टाक हैं पीडीपी, और सुजाता बशीर हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। फिरदौस टाक साहब, आपको आवाज मिल रही है क्या पठानिया साहब? पठानिया साहब कुछ बोलिए, वो जो कह रहे थे कि बीजेपी के लोग ही डरे हुए हैं।
मेरा ऑडियो क्लियर है? मेरा फिरदौस साहब को आवाज आ रही है? मुझे फिरदौस साहब का आवाज नहीं आ रहा। हाँ, मुझे अब आवाज आ रही है। मिस्टर फिरदौस साहब जी, जब तक आप सुजाता के पास चलते हैं, सुजाता बशीर हमारे साथ मौजूद है, आप ऑडियो जरा चेक हो जाएगा। सुजाता बशीर, ये जो तू मैं है, यानी एक दूसरे को ये करना, भाई अगर चुनाव होता है, ये लोकतंत्र का एक बड़ा जो है फेस्टिवल पर्व कहा जाता है, तो ये तो तमाम पार्टियों के लिए बेहतर है, तो तमाम पार्टियों को चाहिए कि इसको वेलकम करें। लेकिन ये कहना है कि जी आप कमजोर हम कमजोर, ये तो चुनाव में ही तय होगा। ये लोग ये बोलते हैं ना, ये लोग कमजोर है, इनकी ग्राउंड लेवल कहीं नहीं है। ये इलेक्शन कराए तो सही, लोगों को डिसाइड करने देना कि कौन सा लीडर उनके लिए बेटर है। वाई दे हैव टू डिसाइड ये कौन सा लीडर ग्राउंड लेवल पे सही है या गलत है। लेट द पीपल डिसाइड। ये एट द एंड गवर्नमेंट ये लोगों को डिसाइड करना है ना, उनके इलेक्शन उनके वोट से डिसाइड करेंगे कि कौन सा लीडर उनके लिए सही लगेगा। ना कि बीजेपी, ना कि पीडीपी, ना कि डीएपी और कोई भी पार्टी ये नहीं डिसाइड कर सकती है कि हमारे लिए ये लीडर ग्राउंड लेवल पे जीरो है। वाई दे हैव टू डिसाइड इट कि हाँ जी ये लीडर सही नहीं। इनको क्या पता है इनकी ग्राउंड लेवल कहां पे है। जैसे ये ब्लेम कर रहे हैं कि ये बंदा सही नहीं है, तो हम भी बोल सकते हैं बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। फिर व्हाई दे हैव टू डिसाइड इट। आर एस पठानिया साहब जी, माफ कीजिएगा पठानिया जी, आपकी आवाज थोड़ी क्रैक होकर आ रही है, फ्रीज हो रहा है थोड़ा। फिर से आते हैं आपके पास, फिरदौस टाक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, दो बातें साफ तौर से हैं, चुनाव में ही यह तय होता है कि कौन मजबूत कौन कमजोर, किसके पक्ष में ज्यादा वोटर किसके पक्ष में कम वोटर। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर फिरदौस टाक जी आपसे ये पूछा जाए कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर में सिचुएशन ऐसी है कि चुनाव वहां पर पीसफुली कंडक्ट कराए जा सकते हैं, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं जी। देखिए विशाल, ये बात का जवाब तो सरकार देगी ना। आप बार बार ये पठानिया साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराना है। अब इलेक्शन कमीशन की अभी जो पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि हमारी जो कमीशन की तरफ से तैयारियां होनी है वो सारी तैयारियां हो चुकी है। हमने तो इवन बूथ लेवल ऑफिसर्स तक अपॉइंट किए हैं, इलेक्टोरल रिवीजन हो चुका है। अब सिर्फ हम सरकार की तरफ से जो एडवोकेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट और सिक्योरिटी रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ से यही भारतीय जनता पार्टी के लीडर मुल्क के हर हिस्से में जाकर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक हैं और वहां पे इलेक्शन कराए जा सकते हैं। देखिए, हालात के दो पहलू हैं। अगर आप सिक्योरिटी सिनारियो को देखें तो यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सिक्योरिटी सिनारियो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नॉर्मल है। अब यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, सेपरेटिज्म खत्म हो चुका है, यहाँ पे हर किसी को सांस लेने की आजादी है, बोलने की आजादी है। लेकिन दूसरे किस्म के हालात, जो हालात भारतीय जनता पार्टी बार बार छुपा रही है कहने से, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ का मुलाजिम सड़कों पर, यहाँ के रहबर तालीम सड़कों पर, रहबर जंगलात सड़कों पर, रहबर खेल सड़कों पर, यहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ सड़कों पर। अब बचा खुचा जो ये था कि जिन्होंने 2 मरले या 5 मरले में लोगों ने मकान बनाए थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पे लाया है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखिए, जहां पे इनको लगता है कि इनका इलेक्टोरल बैंक है, जहां पे इनको लगता है कि वोट बैंक है, वहां भारतीय जनता पार्टी पूरा ताम जाम लेके उस इलाके में पहुंचती है और कहती है कि यहां पे लोगों को छेड़ा ना जाए और लोगों को बेघर ना किया जाए। लेकिन उस इलाके में जहां पे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यहां पे मेरा वोट बैंक नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। यहां पर हमें इसे फिलहाल क्लोज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सुजाता और फिरदौस टाक जी और आर एस पठानिया जी, आप लोगों का शुक्रिया। आप सभी लोगों की ये इच्छा जरूर है कि चुनाव हो और जल्द हो।